नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव जी द्वारा जहर पीने की पौराणिक कथा। समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। देवता बार बार हार रहे थे क्योंकि उनके बल और ऊर्जा कमज़ोर पड़ती जा रही थी। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। अगर तुम अमृत प्राप्त कर लोगे तो अमर हो जाओगे और असुरों को हरा सकोगे। लेकिन अमृत कहीं यूँ नहीं मिलता, उसे निकालने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ता है। इसलिए देवता समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। मंथन से कई अद्भुत चीज़ें निकलीं। कामधेनु गायें, हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी माता, हाथ में अमृत कलश लिए धनवंतरी वैद्य। इस अमृत से पहले निकलना कुछ ऐसा जिसने सबको चौंका दिया। उसमें से निकला एक भयंकर विष जिसे हलाहल कहा जाता है। यह इतना भयंकर था कि इससे गर्मी से तीनों लोग जलने लगे, प्राणी मरने लगे। आकाश में धुआं भर गया, जल और वायु दोनों दूषित हो गए। देवता और असुर दोनों घबरा गए कि अब क्या करें। विष को ना देवता पी सकते थे न असुर। अगर कुछ नहीं किया गया तो इसे सारी सृष्टि नष्ट हो जाती। तब महादेव स्वयं प्रकट हुए कैलाश पर्वत से। भगवान शिव शांत, गंभीर और ध्यान में मग्न। लेकिन जब संसार संकट में पड़ा तो वह चुप नहीं रहे और उन्होंने देवताओं ने विनती की, हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें? इस भयंकर विष से हमें बचाइए। तब शिव जी ने कहा कि मैं सबकी रक्षा के लिए इस विष को स्वयं ही ग्रहण करूँगा। लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, बल्कि अपने गले में ही यानी कि कंठ में ही रोक लिया। विष का असर इतना तीव्र था कि शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। जैसे ही शिव जी का कंठ नीला पड़ गया तो सब घबरा गए। तो नीलकंठ इक्वल टू नीला गला। जब शिव जी ने विष पिया तो माता पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष नीचे ना उतरे। इसलिए वह विष ना तो शरीर में फैला, ना ही शिव जी को कोई हानि हुई। शिव जी ने जहर क्यों पिया? क्योंकि वह त्याग के देवता हैं। जब सृष्टि पर संकट आया तो उन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस इस कष्ट को सह लिया। उन्होंने विष को अपने अंदर उतरने नहीं दिया। यही आत्मसंयम और करुणा का प्रतीक है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान शिव ही सबसे संकट में हमारे साथ खड़े थे। उन्होंने जहर को गले में ही रोक लिया। वैसे ही हमें भी जीवन की कड़वाहट को सीमित रखना चाहिए। शिव जी की महानता उनके त्याग में है, ना कि उनके अस्त्र शस्त्र में। यानी कि त्याग ही सच्ची शक्ति है। नीलकंठ सिर्फ एक नाम नहीं, वह एक दृष्टिकोण है, एक जीवन दर्शन है कि जब जीवन में कड़वाहट आए तो उन्हें पी लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें अपने मन में नहीं उतारना चाहिए। जब भी हमें अपने जीवन में कठिनाइयों से घिरे पाओ तो शिव जी को याद करना, जिन्होंने जहर भी पिया तो मुस्कुराते हुए पिया, क्योंकि वह भोलेनाथ हैं जो सृष्टि के लिए अपना सर्वस्व देने को सदैव तैयार है। तो इसी प्रकार हमें भी अपने अंदर का कोई द्वेष या कुछ भी हो उससे लड़ना चाहिए। यही सच्चा त्याग है। जय भोलेनाथ की जय, जय भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बाबा की जय।